ओए सुन। हाँ, बोलो। तुझे घर खरीदना है ना? हाँ, खरीदना तो है। तो तू मेरा घर खरीद ले। मेरा घर बिकाऊ है। दिखाओ अपना घर कैसा है। तो ये देख, ये है मेरा घर। कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। कितने का दिया? भाई देख, मार्केट रेट है ना 25 लाख है, लेकिन मैं तेरे को 15 में दे दूंगा। ठीक है, तो डील डन समझे। हाँ तो भाई पेमेंट कर दे अभी चेक से, और मैं कैश करा लूंगा, और कैश होते ही मैं घर वर खाली कर दूंगा, और तू पोजीशन ले लेना 3 दिन बाद। ठीक है, साउंड्स गुड। मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ। 3 days लेटर। ये ले भाई तेरा घर, पोजीशन ले ले। अरे ये क्या है? क्या क्या है? खिड़की, दरवाजे, चिमनी लगी हुई थी घर पे, कहाँ गई? अरे तो मैंने निकाल ली ना। क्यों निकाल ली? अबे घर की डील हुई थी। घर ले ले, चिमनी दरवाजे खिड़कियां थोड़ा डील में इंक्लूडेड थी। तुम तुम क्या तुम? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 व्हाट शैल बी ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 8 बात करता है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं। ऑपरेशन बोले तो कि अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके साथ क्या क्या ट्रांसफ़र होगा, तो उसके साथ उसके सारे लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफ़र होंगे। लीगल इंसिडेंट्स आर द थिंग्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन और आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो प्रॉपर्टी है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करोगे तो उसके साथ साथ फॉलो करेंगे उसके लीगल इंसिडेंट्स। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या लीगल इंसिडेंट्स होते हैं वो इस सेक्शन में बताया, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें लिखा है अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रारी। मतलब ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भैया सेक्शन 8 में जो चीज़ें लिखी हैं वो इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर वो इंक्लूडेड होंगी सेक्शन 8 के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं कि सेक्शन 8 में लिखा है तो हमेशा इंक्लूडेड होंगी ही होंगी। डिपेंड्स ऑन द डील दे मेक। ए और बी के बीच में क्या डील हो रही है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ हटाई गई है तो वो इंक्लूड नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर साइलेंट है कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ पे तो वो इंक्लूड होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं? सबसे पहले तो है लैंड। अगर लैंड जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस लैंड के साथ जो जो ईजमेंट आ रहे हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि ईजमेंट जो लैंड से अटैच होता है उसके साथ मूव करता है, तो अगर आप वो लैंड बेच दोगे तो उसके साथ वो ईजमेंट भी जाएगा। उस लैंड से जो रेंट्स और प्रॉफिट्स आ रहे हैं और जो भी चीज़ें उस लैंड पे अटैच्ड हैं फॉर द बेनिफिशियल यूज़ ऑफ दैट लैंड, वो सब लैंड के साथ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक खेत बेच रहे हो और उसमें बोरिंग हुई हुई है तो आप बोरिंग निकाल के ले जाओ, या हैंडपम्प लगा हुआ है तो हैंडपम्प निकाल के ले जाओ, बोल दो हैंडपम्प थोड़ा इंक्लूडेड था। ऐसे नहीं चलता है। जो चीज़ें उसमें परमानेंटली अटैच्ड हैं वो भी सारी की सारी साथ में जाएंगी। टेम्पररीली अटैच्ड हैं लेकिन लैंड के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू रखती हैं, और ऑब्वियस सा है कि लैंड के साथ जानी चाहिए तो जाएंगी साथ में। सेकंड चीज़ है हाउस। एग्जाम्पल हो, मेरा सड़ा सा एग्जाम्पल देखा ही था आपने कि अगर कोई हाउस ट्रांसफ़र हो रहा है तो हाउस के साथ भी राइट ऑफ ईजमेंट, उसके रेंट, उसकी लॉक्स, कीज़, बार्स, डोर्स, विंडोज़ और सारी चीज़ें जो उसके परमानेंट यूज़ के लिए उस पे अटैच्ड हैं वो साथ में अपन अज्यूम करेंगे कि अगर घर बेचा है तो उसके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं कि घर बेच दिया और खिड़कियाँ दरवाजे निकाल के ले गए, बोले ये थोड़ी ना इंक्लूडेड था। तीसरी चीज़ मशीनरी अटैच टू द अर्थ। तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अर्थ है और उसमें कोई मशीनरी अटैच्ड है अंदर तक, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इस मशीनरी के ऊपर भी दूसरी दूसरी चीज़ें अटैच्ड हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ तो बनाया है, क्रेन बनाने वाला था मैं, लेकिन ये जो भी है ये कुछ बनाया है। ठीक है, तो अब ये जो मेन प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफ़र हुई है, जो मशीनरी, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन उसके ऊपर मूवेबल पार्ट्स लगे हैं वो भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम। तो जैसे मान लो ए है, ए ने बी को डेट दिया, इस डेट के बदले बी ने ए को सिक्योरिटी दी। मान लो 50,000 रुपये का डेट था और सिक्योरिटी के बदले बी ने अपनी सोने की अंगूठी इसको दे दी। अब ये डेट क्या है? ये डेट एक एक्शनेबल क्लेम है, या फिर एक्शनेबल क्लेम नहीं भी हो तो भी ये डेट तो है ही। इस डेट की सिक्योरिटी क्या है? ये अंगूठी। अब मान लो ए सी को बोलता है कि एक काम कर, तू मुझे 50,000 रुपये दे दे और उसके बदले ये जो डेट है ना ये मैं तेरे को ट्रांसफ़र कर दूंगा।
मतलब अब सी जाके बी से ये डेट वसूल सकता है। तो जब ये डेट ट्रांसफर होगा तो इसके साथ ये अंगूठी जो सिक्योरिटी में मिली है इस डेट के, वो भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट इफ दे आर ऑल्सो सिक्योर्ड फॉर एनी अदर डेट। मान लो यही अंगूठी बी ने डी से डेट ले रखा है 50,000 रुपये का या कितने भी रुपए का, और उसको दे रखी है ये अंगूठी उसने उस डेट के बदले, तो ये कहीं और भी सिक्योरिटी है, सिर्फ ए के पास सिक्योरिटी नहीं है, डी के पास भी सिक्योरिटी है। तो अगर दो डेट में या दो एक्शनेबल क्लेम में कोई सिक्योरिटी दे रखी है तो वो नहीं जाएगी ट्रांसफ़र के साथ, लेकिन अगर सिर्फ इसी को दे रखी है तो जाएगा। मतलब जो सिक्योरिटी हैं डेट की या एक्शनेबल क्लेम की वो भी साथ में जाएंगी अगर आप वो डेट या एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहे हो तो। और पांचवा, मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो जिससे पैसा निकलता है तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट है, एफडी बोलते हैं जिसको, वो आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दी, तो फिर ट्रांसफ़र के बाद जो भी उस एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है ना, क्योंकि इंटरेस्ट देती है ना एफडी, कराते हैं इसलिए ताकि इंटरेस्ट मिले, तो जो भी इंटरेस्ट उससे आ रहा है वो सारा का सारा भी जो ट्रांसफ़र ही है, जिसको ट्रांसफ़र हुआ है उसके पास ही जाएगा। ऐसा नहीं कि एफडी मैंने तेरे को ट्रांसफ़र कर दी लेकिन उससे जो ब्याज आ रहा है वो मैं खुद रख रहा हूँ, वो नहीं अलाउड है। तो बोरिंग सा सेक्शन था लेकिन थोड़ी एक्सप्लेनेशन नीडेड थी इसलिए वीडियो बना दिया। इसके अलावा सेक्शन अपना 7 है, वो बताता है हु में ट्रांसफ़र। तो सिंपल सी बात है भैया कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है और वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने इसका अलग से वीडियो नहीं बनाया। और सेक्शन 9 वो तो एकदम ही सिंपल बात बोलता है कि अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है कि राइटिंग में होना चाहिए कोई ट्रांसफ़र तो आप ओरली कर सकते हो, बस इतनी सी बात है। तो सेक्शन 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद वाले सेक्शन अगले वीडियो में करते हैं। लेकिन जाने से पहले बता दूं कि यहाँ पे आएगा मेरा टीपीए का फुल कोर्स जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए है, और अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट नहीं हो या टीपीए आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ना है, तो यहाँ पे मेरी फ्री प्लेलिस्ट आएगी टीपीए वीडियोस की जो कॉलेज के लिए इनफ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।